लगातार मणिपुर नीचे ही गया। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये पूर्णतः जिम्मेवारी मणिपुर के मुख्यमंत्री की है, मणिपुर की सरकार की है। यहां के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया, भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है, जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह न हो? चुनाव जीतने के लिए जनता पर इतना जुल्म करें, जनता को भूखा रहने के लिए मजबूर करें, चुनाव जीतने के लिए जनता को गाने बजारी में माल खरीदने के लिए मजबूर करें। भाइयों बहनों, ऐसी निर्दलीय निर्णय पूरी तरह निर्णय ऐसी सरकार को एक मिनट मणिपुर में रहने का हक नहीं है। Think about Manipur, to remember the violence that has happened there. I also want to say that this is not about binary conflicts. This is not about religious violence. This is not about, Hindus versus Christians. Although it seems like a simplified narrative, right? That churches have been burnt down. All of that has happened, but it has also roots in ethnic conflicts, in the coordinated sexual violence and the indifference of the state we are seeing. हुइरेन हेरोदास मैतेई, इस आदमी की शक्ल और इसका नाम पूरे देश भर में फेमस होना चाहिए। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों को पता है ना मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? जिनको नहीं पता बता दूं, बहुत टाइम से दंगे हो रहे थे, लेकिन रिसेंटली एक ऐसा वीडियो बाहर आया जिसको देख के देश की नींव हिल गई। एक हथियारबंद मॉब ने 2 लड़कियों को कंप्लीटली नेकेड स्ट्रिप किया, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया, मोलेस्ट किया और एक 21 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ। जब उसकी फैमिली वाले उसको बचाने आए तो इन लोगों ने उनकी फैमिली को उन्हीं लड़कियों के सामने मार दिया। और ये सब करने में सबसे बड़ा हाथ था इसका, हुइरेन हेरोदास मैतेई। जब सिनेमा हॉल में कश्मीर फाइल्स देख रहे थे गुस्सा आ रहा था ना कि तब हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब केरला स्टोरी देख रहे थे गुस्सा आ रहा था ना, लो मणिपुर में हो रहा है, इसके ऊपर भी फिल्म बना के पैसे कमा लेंगे लोग। लेकिन अभी हो रहा है, क्या कर सकते हो आप लोग? कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है किसने किया? हुइरेन हेरोदास मैतेई, इसने किया। कहां रहता है? मणिपुर में। कैसा दिखता है पता है? उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, ये आपकी औकात है। आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोग क्राइम करते रहेंगे और ये लोग बचते रहेंगे। आपको पता है इसका अरेस्ट भी 80 दिन बाद हुआ है, क्योंकि ये वीडियो इंटरनेट पे आ गई। अगर ये वीडियो इंटरनेट पे नहीं आती ना, इसको कभी अरेस्ट भी नहीं करती पुलिस। मणिपुर में ऐसी एक लड़की नहीं है, कई है। मणिपुर पूरा जल रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग शांत है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे। कश्मीर में भी जब हो रहा था हम लोग शांत है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब नहीं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये वीडियो इतनी वायरल होनी चाहिए, हर आदमी को पता होना चाहिए आदमी है कौन। गलती से भी पुलिस से बच जाए तो मॉब धर के मार दो इसको। और ये वीडियो का हमारा मेन पर्पस है गवर्नमेंट को जगाना। करोड़ों लोग अगर इसके बारे में बात करेंगे ना, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, मणिपुर का इशू सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। चेयरमैन भाजपा फरीदपुर, मोबाइल इधर वाला इन गईयों की पता नहीं क्या करने जा रहा है इनका माताओं का। ये लोग कटवाने ले आ रहे हैं, कटवाने। ये फरीदपुर के चेयरमैन, फरीदपुर के चेयरमैन 500 में गैया बेच रहे हैं इस टाइम। हाँ, नंबर प्लेट ही नहीं, चोरी का है क्या? नंबर प्लेट चोरी का तो नहीं है। ये है तो ये है यूपी 25। आप आकर के मराठों की तरह, पेशवाओं की तरह लड़िए, पुष्यमित्र शुंग बनिए। जिस तरह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या धर्म को बचाने के लिए किया और फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, वैसे ही जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी। ये तो पीएम के मगरमच्छी आंसुओं की हकीकत। मणिपुर में मई के महीने से जो हिंसा शुरू हुई थी, वो सारी सीमाएं तोड़ चुकी है और अब भी जारी है। प्रधानमंत्री 80 दिनों तक मणिपुर का म भी नहीं बोल रहे थे। इसीलिए भाजपाई टूल किट से मणिपुर पर बोलने की उम्मीद करना तो बेईमानी ही थी। 80 दिनों के बाद संसद सत्र चालू होने के कारण प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुछ सेकंड का बयान दिया था, जिसको भाजपाई टूल किट मणिपुर की घटना पर मोदी को दुखी बता रही है। मगर पीएम मोदी ने वो बयान क्यों दिया? कांग्रेस शासित प्रदेशों के गड़े मुर्दे उखाड़ो।
उनके बयान के अनुसार ये सब तो कांग्रेस शासित प्रदेशों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी होता है। इसीलिए मोर्चे को छोड़ो मत, मोर्चे को संभालो और कांग्रेस पर आरोप लगाओ। आप लोग समझ रहे थे कि पीएम मोदी को मणिपुर की घटना से दुख हुआ है, उनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर वास्तव में मणिपुर की घटना से दुख होता तो सबसे पहले खुद की पार्टी के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देते, मगर उन्हें कोई दुख नहीं था। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें, बेतुकी बातें लगी है आपको। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप ने? कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते। उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक। शाहजहांपुर चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? पूर्व गृह राज्य मंत्री, बीजेपी की सरकार का स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा व जासूसी कराते हुए। स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद तरीपाल रह चुका है। केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। एक 27 वर्षीय डॉक्टर का स्कूटी खराब होता है, 4 लोग घेर लेते हैं और उसके साथ गैंगरेप होता है, उसे जला दिया जाता है। गलती से गरम कढ़ाई को छू लेते हैं तो अगले 2 दिन तक उंगली दर्द करती है। उस बेटी को जब जलाया गया होगा, अध्यक्ष जी, हमारी जैसी बेटियों की आत्मा कैसे आज कुलमला रही है, आप समझ भी नहीं सकते। और ये सामने बैठे हुए बीजेपी के लोग कहते हैं कि किस तरह की बेहुदगी की जा रही है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 मिनट के अंदर देश के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में, बस्ती में, हर 3 मिनट में कोई ना कोई बच्ची, महिला, बुजुर्ग रेप का शिकार होती है। देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोर्ट्स पर्सन हो या अभिनेता हो, उनके साथ फोटो खिंचाने का समय है, उनकी शादियां अटेंड करने का समय है, लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री जिला सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं एक दिन के अंदर हिम्मत चाहिए और जज्बा चाहिए, नियत है तो सब संभव है। मन में अगर महिलाओं के लिए सम्मान है तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है, उन्हें न्याय भी दिलाया जा सकता है और उनका सशक्तिकरण भी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगी कि देश में आज जो स्थिति है वो स्थिति भविष्य में ना हो, इसके लिए आज हर एक बेटी को जागना होगा, हर परिवार के सदस्य को जागना होगा और उखाड़ कर फेंकना होगा ऐसी मानसिकता के नेताओं को जो मानसिकता वो महिलाओं के विरोध में रखते हैं और जो उनकी मानसिकता महिला विरोधी हम नहीं सोए हैं रात से, जब से वीडियो देखा है हम नहीं सोए हैं। क्या सहा होगा उन्होंने क्या सहा होगा? उनका नोच कर खा रहे थे भेड़िया। आत्मा करंदन कर रही है, नरेंद्र मोदी को ऐसे ही कौवे नोच नोच कर खाएंगे। इमीडिएटली इस्तीफा दे और देश की बच्चियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। उन पर क्या बीती होगी, उनको कैसे नंगा किया, कैसे काहे का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। अरे तेरे को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नंगे आदमी। अरे बच्चियों को तो नंगा किया गया है, संसदीय क्या करेगी? बच्चियों को तो नंगा कर दिया है, नंगा करके उनको घुमाया जा रहा है और कैसे उनके साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। ये कोई छेड़छाड़ है? ये निर्भया से भी 100 गुना गंदी घटना है और 2.5 महीने बाद देश को पता चला है। अब और जिनकी वीडियो नहीं है उनके साथ क्या किया गया होगा वो उसका मुझे डर है। घबरा गई हूँ मैं, आत्मा कैसे नोच ली आत्मा, नरबख्शी लोग हैं। इमीडिएटली इनको इस्तीफा देना चाहिए। अब क्या संसद में किस मुंह से बैठा है ये मोदी?